हाँ जी, वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 22 सूत्र हमने किए हैं। 22वें सूत्र का अर्थ आपको लिखना होगा। प्रसंग चल रहा है ब्रह्म के अलग अलग नामों का। अंतः शब्द ब्रह्म के लिए आया है, आकाश शब्द ब्रह्म के लिए आया, ऐसा प्रसंग जो चल रहा है। तो आकाश के संदर्भ में कहा है आकाशस्तल्लिंगात्। सूत्रार्थ आप सब लिखेंगे। आकाश शब्द ब्रह्म का नाम है। आकाश शब्द ब्रह्म का नाम है। आकाश शब्द ब्रह्म का नाम है क्योंकि उपनिषद के प्रकरण में उस ब्रह्म को पहचानने के चिन्ह उस ब्रह्म को पहचानने के चिन्ह आकाश रूपी ब्रह्म में दिखाया गया होने से। आकाश रूपी ब्रह्म में दिखाया गया होने से। एक बार रिपीट करता हूँ। आकाश शब्द ब्रह्म का नाम है क्योंकि उपनिषद के प्रकरण में उस ब्रह्म को पहचानने के चिन्ह आकाश रूपी ब्रह्म में दिखाया गया होने से। आगे जी बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। नाम है, इसे अगला सेंटेंस क्या है थोड़ा सा बताने। आकाश रूपी ब्रह्म में दिखाया गया ब्रह्म का नाम है। फिर रिपीट करता हूँ, आराम से सुनिए। आकाश शब्द ब्रह्म का नाम है जी। क्योंकि उपनिषद के प्रकरण में उस ब्रह्म को पहचानने के चिन्ह आकाश रूपी ब्रह्म में दिखाया गया होने से। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। 23वां सूत्र है अतः एव प्राणः। अतः एव प्राणः। अतः का अर्थ होता है इसीलिए। इसीलिए का मतलब है किस लिए? जिसलिए आकाश ब्रह्म का नाम है। 22वें सूत्र में कहा ना आकाश ब्रह्म का नाम है, तो अतः का अर्थ है इसलिए। इसलिए किस लिए? इसीलिए जिसलिए आकाश को ब्रह्म कहा है। क्यों कहा है? उसके लक्षण पाए जा रहे हैं। आकाश में ब्रह्म के लक्षण पाए जा रहे हैं, इसीलिए
यहाँ पर प्राण भी ब्रह्म को कहते हैं। प्राण शब्द ब्रह्मवाचक है, प्राण शब्द ब्रह्म का नाम है, ये कहना चाहते हैं। तो अतः का मतलब है इसीलिए, एव का अर्थ है ही और प्राण का अर्थ है प्राण। इसीलिए प्राण भी या प्राण ही ब्रह्म का वाचक है या ब्रह्म का नाम है। तो आइए भाष्य को समझने का प्रयत्न करते हैं। अतः, अतः कारणात्, अतः कारणात् इसी कारण से। किस कारण से? तल्लिंगादेव। आप में से कोई अपना माइक्रोफोन म्यूट करके रखिए, बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो कहा जा रहा है इसी कारण से, अर्थात तल्लिंगादेव, 22वें सूत्र में जो हेतु दिया था तल्लिंगात, उसी लिंग से, उसी पहचानने के चिन्ह से। तो तल्लिंगात को और खोला है ब्रह्मलिंगाद एव, ब्रह्म के लिंग से ही। उसी ब्रह्मलिंगाद शब्द को ही खोला है ब्रह्म लक्षणाद एव, ब्रह्म को पहचानने के लक्षण से ही, ऐसा अर्थ निकलेगा तल्लिंगात का अर्थ। तो अतः, अतः शब्द का अर्थ किया है ब्रह्म को पहचानने के जो पिछले सूत्र में जो लक्षण दिए हैं, उसी प्रकार के लक्षणों से ये पता लगता है प्राण शब्द ब्रह्म का नाम है। तो कहते हैं क्वचित अध्यात्म ग्रंथे प्राणः अपि ब्रह्मात्मा ज्ञातव्य। क्वचित अध्यात्म ग्रंथ का मतलब है उपनिषद में। उपनिषद ग्रंथ में प्राण शब्द जो आया है वो भी ब्रह्म के लिए आया है। तद यथा, जैसा कि उदाहरण दे रहे हैं, यदिदं जगत सर्वं प्राणे एजति निःसृतम्, यदिदं जगत सर्वं प्राणे एजति निःसृतम्, ये कठोपनिषद का उदाहरण दिया है। तो कहा जा रहा है यदिदम जगत, जो कुछ भी ये जगत है, कैसा जगत है? सर्वम, संपूर्ण जगत। तो जो कुछ भी जो दिखाई दे रहा है संपूर्ण जगत, ये सारा का सारा जगत प्राणे एजति, प्राणे, प्राण में ही, एजति चलता है, प्राण में ही विचरण करता है, या प्राण में ही वो विद्यमान है, यानी परमात्मा में ही विद्यमान है। और प्राणे निःसृतम, प्राण से ही उत्पन्न हुआ है, अर्थात प्राण में ही वो उत्पन्न हुआ है। सर्वाणि व इमानि भूतानि प्राणम एव अभिसंविशन्ति, प्राणम अभि उत्जिहते। दूसरा एक और प्रमाण दिया जा रहा है छांदोग्य का, सर्वाणि वै इमानि भूतानि प्राणम एव अभिसंविशन्ति। सर्वाणि वै इमानि भूतानि, जितने भी प्राणी हैं या जितने भी जड़ पदार्थ हैं, यानी प्राणी मात्र लीजिए और संपूर्ण जड़ पदार्थ, यानी सर्वाणि इमानि भूतानि का अर्थ हुआ संपूर्ण जड़ जगत और चेतन जगत, ये सब के सब भूत प्राणम एव अभिसंविशन्ति, प्राण में ही जाकर के प्रलय को प्राप्त होते, यानी प्राण में ही विलीन हो जाते हैं प्रलय काल में। प्राणम एव अभिसंविशन्ति का मतलब है प्राण में जाकर के मिल जाते हैं, अर्थात प्राण में प्रलय को प्राप्त होते हैं, प्राण में विलीन होते हैं। फिर कहा प्राणम अभि उत्जिहते, जब दोबारा अवसर आता है, समय आता है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के बाद, फिर प्राणम अभि उज्जहते, प्राण से ही फिर उत्पन्न होते हैं, प्राण में ही मिल जाते हैं, अवसर आने पर प्राण से ही उत्पन्न होते हैं। ये 2 प्रमाण दिए हैं। अत्र प्राण शब्देन ब्रह्मात्मा ग्राह्यः, इन 2 प्रमाणों में प्राण शब्द से परमात्मा को लेना चाहिए। क्यों? लिंगम ही अत्र तस्य विद्यते, क्योंकि लिंग, लक्षण, चिन्ह ही यहाँ पर उपलब्ध ये हो रहा है इन शब्दों में। क्या? सर्व जगतो धारणम सर्वभूतोत्पादन संहार कार्यम च, क्या लिंग है?
क्या पहचानने के ऐसे क्या चिन्ह मिल रहे हैं हमको, ऐसे क्या चिन्ह मिल रहे हैं, क्या संकेत मिल रहे हैं जो प्राण शब्द से ब्रह्म को लिया जाए? तो कहते हैं सर्व जगता धारणम, संपूर्ण जगत को धारण करता है ये प्राण, ये है चिन्ह, ये है लक्षण। फिर कहा सर्वभूतोत्पादन, संपूर्ण जड़ चेतन को उत्पन्न करने वाला है ये प्राण, ये चिन्ह उत्पन्न हो रहा है, ये चिन्ह वहाँ पर दिखाई दे रहा है। और संहार कार्यम, और समय आने पर प्रलय करना रूपी जो कार्य है ये भी वहाँ पर दिखाई दे रहा है प्रमाणों में। तो प्रमाणों में प्राण ही संपूर्ण जगत को धारण करता हुआ, संपूर्ण जगत जड़ या चेतन जगत को उत्पन्न करता हुआ, और समय आने पर संपूर्ण जड़ जगत को चेतन जगत को संहार करता हुआ दिखाई दे रहा है प्राण। ये सारे लक्षण प्राण में दिखाई दे रहे हैं। तो भौतिक प्राण तो ये सब नहीं कर सकता, संपूर्ण जगत को धारण करना, उनको उत्पन्न करना, समय आने पर उनका प्रलय करना, विनाश करना, ये जड़ जगत कैसे कर सकता, यानी जड़ प्राण कैसे कर सकता, भौतिक प्राण कैसे कर सकता? तो इन चिन्हों से धारण करना, उत्पन्न करना, संहार करना रूपी इन लिंगों से, इन चिन्हों से, इन लक्षणों से पता लगता है कि प्राण परमात्मा का नाम है। स एव सर्वेषां उत्पद्यमानानां विनश्यमानानां च आश्रय। स एव, वही का मतलब वही परमात्मा, वही ब्रह्म, सर्वेषां उत्पद्यमानानां, संपूर्ण उत्पन्न हुए पदार्थों का, और विनश्यमानानां, और संपूर्ण विनष्ट को प्राप्त होने वाले पदार्थों का आश्रय, आश्रय है, आधार है, वही परमात्मा, वही ब्रह्म। क्योंकि ब्रह्म में ही उत्पन्न हो रहे हैं और ब्रह्म में ही विलीन हो रहे हैं, उनका आधार वही बन रहा है, उनको उत्पन्न वही कर रहा है, उनका पालन भी वही कर रहा है, समय आने पर उनका विनाश भी वही कर रहा है। इतने सारे लिंगों से अर्थात चिन्हों से, पहचानने के लक्षणों से ये पता लगता है कि प्राण ब्रह्म का नाम है। वेदे अपि इत्थम आगच्छति, प्राण शब्दो ब्रह्मात्मा अभिधायक, और वेद में भी इसी प्रकार आता है। इत्थम का मतलब इसी प्रकार, वेदे अपि इत्थम आगच्छति, वेद में भी इसी प्रकार आता है जगह जगह पर। प्राण शब्द जो है ब्रह्मात्मा अभिधायक, प्राण शब्द जो है परमात्मा को, ब्रह्म को कहने के लिए आता है वेद में जगह जगह पर। जैसे कि एक उदाहरण दिया है, प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे, यो भूतः सर्वस्येश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। ये अथर्ववेद का प्रमाण दिया है। कहते हैं प्राणाय नमः, प्राण स्वरूप परमपिता परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं, उसकी भक्ति उपासना करते हैं। क्यों? यस्य इदम सर्वम वशे, जिसके अंदर ये सारा का सारा विश्व विराजमान है, जिसके वश में विराजमान है, जिसके नियंत्रण में विद्यमान है ये सारा का सारा जगत, ऐसे प्राण स्वरूप परमात्मा को हम नमन करते हैं। यो भूतः सर्वस्य, यह जो परमात्मा, भूतः कैसा है? स्वयंभू है। भूत का अर्थ है स्वयंभू, स्वयं भवति इति स्वयंभू, यह भूत इति स्वयं भवति इति भूतः, जो स्वयं सिद्ध है, उसको कोई उत्पन्न नहीं करता भगवान को। कई बार लोग प्रश्न करते हैं सबको भगवान ने उत्पन्न किया, फिर भगवान को किसने उत्पन्न किया है जी? ऐसा प्रश्न करते हैं। ठीक है, भगवान को मैंने उत्पन्न किया, फिर मेरे को किसने उत्पन्न किया? आप प्रश्न करते जाओगे फिर ऐसे, इसका कोई अंत ही नहीं होगा। तो अंत में एक को तो पहले से मानना पड़ेगा ना। ये तो वही वाली बात है, बचकानी वाली बात है कि मुर्गी पहले अंडा पहले, मुर्गी पहले या अंडा पहले? बोलो जी, मुर्गी पहले अंडा पहले? तो बोलते हैं मुर्गी, बिना अंडे के मुर्गी कहाँ से आएगी? अच्छा चलो मानते हैं अंडा, फिर बिना मुर्गी के अंडा कहाँ से आएगी? प्रश्न करते रहो भाई, किसी को तो एक को स्वीकार करना पड़ेगा, एक मूल तत्व होगा, फिर मूल का मूल नहीं होता है, कारण का कारण नहीं होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये समझना है कि यह भूतः जो स्वयंभू है,
स्वयं भवती इति भूतः, जो स्वयं विराजमान है, स्वयं सिद्ध है। और सर्वस्य ईश्वर, सबका स्वामी है वो, सर्वस्य ईश्वर सबका स्वामी है। यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम, और जिस परमात्मा में संपूर्ण जगत प्रतिष्ठित है, विराजमान है। तो ये सारा प्रमाण वेद का जो है प्राण को लेकर के दिया जा रहा है। तो भाष्यकार कहते हैं सर्वस्य अस्य जगतः प्रतिष्ठानं वशी ईश्वरः च ब्रह्मात्मा परमात्मा एव भवितुम अर्हति। कहते हैं सर्वस्य अस्य जगतः प्रतिष्ठानम, संपूर्ण इस जगत का आधार और वशी, वश में रखने वाला, ईश्वर स्वामी कौन है? ब्रह्मात्मा, परमात्मा ही है, वो ही हो सकता है और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। नहीं शरीरवर्ती प्राण क्रियावान प्राण, अगर कोई माने, जो शरीरवर्ती का मतलब है शरीर में रहने वाला जीवात्मा, शरीरवर्ती शरीर में रहने वाला जीवात्मा, जो प्राणन क्रियावान, जो श्वास प्रश्वास लेने वाला, प्राणन क्रियावान का मतलब है जो श्वास प्रश्वास लेने वाला, शरीर में रहने वाला जो जीवात्मा रूपी प्राण है, वो नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जीवात्मा को भी प्राण शब्द से कहा है। आगे उपनिषद में भी वेदांत में भी आगे आप पढ़ेंगे तो प्राण शब्द जीवात्मा के लिए भी आता है, प्राण शब्द भौतिक वस्तु के लिए भी आता है, पर परमात्मा के लिए भी आता है। तो कहते हैं नहीं का मतलब है बिल्कुल नहीं। कौन? शरीरवर्ती, शरीर में रहने वाला, वो कौन है? दूसरा विशेषण दिया है प्राणन क्रियावान, जो श्वास प्रश्वास लेने वाला है, उसको यहाँ प्राण शब्द से नहीं कहा है। सूत्रार्थ, अतः एव प्राणः, पूर्व सूत्र में कहे गए, पूर्व सूत्र में कहे गए, पूर्व सूत्र में कहे गए ब्रह्म को पहचानने वाले, पूर्व सूत्र में कहे गए ब्रह्म को पहचानने वाले लक्षणों के अनुसार, ब्रह्म को पहचानने वाले लक्षणों के अनुसार ही, पूर्व सूत्र में कहे गए ब्रह्म को पहचानने वाले लक्षणों के अनुसार ही प्राण शब्द भी ब्रह्म का नाम है, प्राण शब्द भी ब्रह्म का नाम है। पूर्व सूत्र में कहे गए ब्रह्म को पहचानने वाले लक्षणों के अनुसार ही प्राण शब्द भी ब्रह्म का नाम है। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं। 24वां सूत्र, तो अंतः, आकाशः, प्राणः, ये सब बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ज्योति ही, ज्योतिश्चरणाभिधानात्, ज्योतिश्चरणाभिधानात्, तो ज्योति ही चरण अभिधानात्, ज्योतिश्चरणाभिधानात्। तो ज्योति परमात्मा का नाम है। ज्योति शब्द परमात्मा का नाम क्यों है? तो कहते हैं चरण अभिधाना, चरण कहते हैं पाद को, चरण शब्द जो है पाद के लिए आता है। पाद कहते हैं विभाग, अंश, अंश कहिए, विभाग कहिए, पाद कहे, चरण कहिए, एक ही बात है। ये सब पर्यायवाची शब्द है। चरण, पाद, विभाग, अंश, टुकड़ा, ये सब जो है चरण अर्थ वाले हैं। तो ज्योति जो है ये परमात्मा का नाम है। क्यों? ज्योति को चरणों के रूप में, विभाग के रूप में अभिधानात कहा गया होने से, कथन किया गया होने से, वर्णन किया गया होने से। अभिधानात का मतलब है कथन किया गया होने से, कहा गया होने से, प्रस्तुत किया गया होने से, प्रतिपादित किया गया होने से, ऐसे सारे अर्थ निकलते हैं। तो भाष्य को देखते हैं। अध्यात्म ग्रंथे पठितो ज्योति शब्दो अपि ब्रह्म अभिधायको अस्ति। भाष्यकार कहते हैं उपनिषद ग्रंथ में पठित जो ज्योति शब्द है,
ये भी ब्रह्म को कहने वाला है। कुतः, कैसे कैसे ब्रह्म को कहता है ज्योति शब्द? क्योंकि ज्योति तो भौतिक वस्तु को कहते हैं, आप तो ब्रह्म को कह रहे हैं, तो आप कैसे कह रहे हैं ब्रह्म को? तो कहते हैं चरणाभिधानात्। तो चरणाभिधानात् को खोला है पादाभिधानात्, अर्थात पादरूपकत्वात्, पाद के स्वरूप में बताया गया होने से, यानी ज्योति को पादों के रूप में बताया, अंश के रूप में बताया गया, एक एक विभाग करके ज्योति का वर्णन किया गया होने से। ज्योति को केवल परमात्मा ज्योति स्वरूप है इतना ही नहीं बताया, उस ज्योति रूपी ब्रह्म को चरणबद्ध बताया गया है शास्त्रों में, अर्थात एक एक विभाग के माध्यम से बताया गया। क्योंकि परमात्मा को जानना है तो क्रम से जानेंगे, चरणबद्ध जानेंगे, थोड़ा थोड़ा करके जानेंगे, एक साथ नहीं जान पाता है व्यक्ति। उसको चरणबद्ध, पादबद्ध, अंशबद्ध जाना जाता है। तो कहा जा रहा है पादाभिधान, अर्थात पाद रूपकत्वात्। तद यथा, अब समझा रहे पाद रूप में कैसे बताया। तावानस्य महिमा तो ज्ञायाश्च पूरुषः पादोस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि। ये छांदोग्य का इन्होंने प्रमाण दिया है। वेद में भी आता है एतावानस्य महिमा तो ज्ञायाश्च पुरुष, वहाँ एतावानस्य आया है, छांदोग्य में तावानस्य महिमा अलग ढंग से आया यहाँ पर, क्योंकि ये उपनिषद की व्याख्या है तो उपनिषद का पहला प्रमाण दे रहे हैं। तो कह रहे हैं तावानस्य महिमा ततः ज्ञायाश्च पुरुषः। पुरुषः, ये जो परिपूर्ण पुरुष परमात्मा है, ये कैसा है? एतावान, अस्य महिमा, अस्य इस परमात्मा का जो महिमा है वो तावान है। तावान का मतलब है बहुत है, बहुत बड़ा इसका महत्व है, इसकी महिमा है। इतनी महिमा है इस परमात्मा का, कैसे पता लगेगा? ये जो ब्रह्मांड है जितना हम देख रहे हैं, इस ब्रह्मांड से पता लगता है कि परमात्मा कितना महिमा युक्त है। कोई व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति, आप में से कोई व्यक्ति हो, मैं हूं या कोई भी हो, हम कुछ बोले नहीं, कुछ करे नहीं, अर्थात न तो कर्म करें, न भक्ति करें, ठीक है जी, और न ज्ञान प्राप्त करें, तो कैसे पता लगेगा हम कौन हैं, कैसे हैं? हमारी महिमा का पता तभी लगता है जब हमारे कर्मों को देखे कोई, या हमारी भक्ति को देखे। भक्ति तो दिखाई नहीं देती है, हाँ, यूँ आँख मूंद करके बैठे रहें तो ठीक है, बैठा हुआ इतना तो दिखाई देगा, लेकिन मन में क्या चल रहा है किसको पता लगेगा? बस इतना है कि घंटों बैठा है, बहुत बैठा रहता है ध्यान में, घंटों घंटों बैठा रहता है, बड़ी अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ में हम लोग देखने गए हैं, एक आदमी बैठा रहता है सुबह से लेकर के रात को 12 बजे तक, जब सब लोग चले जाते हैं तब वो उठ जाता है वहाँ से, फिर उसको खाना पीना जो भी करना करता है। बाकी सुबह से लेकर के रात को 12 बजे तक, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, चाहे बरसात हो, कितनी धूप हो, कितनी सर्दी हो, बस लंगोट में, चड्डी के रूप में या लंगोट के रूप में है, बाकी ऊपर बदन पर भी कपड़ा नहीं है, बस बैठा रहता है वो, आँख बंद करके। वो भी, ये भी एक बहुत बड़ा तप है, पर उस बैठे रहने मात्र से वो कितना बड़ा भक्त है और कितनी भक्ति करता है कैसे पता लगा? और भगवान ने केवल बैठे रहने के लिए तो नहीं भेजा हमको, बहुत मेहनत करना है, बहुत काम करना है, पुरुषार्थ करना है। समय विशेष के लिए, कुछ समय के लिए ऐसा बैठता हो, कोई विशेष उपलब्धि करना हो तो अलग बात है, पर उसका धंधा ही है कि रोज़ बैठे रहना, बस आँखें बंद करके, तप मान करके करते हैं लोग। लेकिन ऐसा हर कोई नहीं कर सकता। मेरे को बोला आप एक दिन बैठे रहो, मैं नहीं बैठूंगा, ये भी एक बड़ा तप है। तो आंख बंद करके बैठे रहने मात्र से पता नहीं लगेगा अंदर क्या चल रहा है। मेरी भक्ति का पता मेरे कर्मों से लगेगा, याद रखना। मेरी भक्ति का पता कि मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, मैं जब कर्म करूँगा, परोपकार के कर्म करूँगा, पुण्य कर्म करूँगा, निष्काम कर्म करूँगा, तब मैं भक्त हूँ या नहीं हूँ ये पता लगेगा।
और एक बात, मैं कितने बड़े ज्ञानी हूँ, ये केवल पोथियाँ पढ़ने से या प्रवचन करने से या पुस्तक लिखने से बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हो सकता। वो तो इन्फॉर्मेशन है। जैसे मोबाइल में आजकल कंप्यूटर्स में अलग अलग डाटा बहुत भरा रहता है नहीं रहता है। तो आजकल आपके पास में भी 128 GB का और 256 GB का, 500 इतने GB का, ऐसे मोबाइल में बहुत डाटा भरा रहता है। ऐसे खोपड़ी में बहुत डाटा भरा हुआ है, इन्फॉर्मेशन बहुत है, जानकारी अलग अलग बारे में अगर किसी से पूछो तो ऐसा बताता, ऐसा लगता है हे भगवान कितना बड़ा ज्ञानी है, क्या नॉलेज है इसके पास। बिल्कुल हो सकता है, एक से बढ़कर एक दुनिया में मिलेगी, पर उस पूरे ज्ञान का प्रतिफल जो है जब उस ज्ञान के अनुरूप कर्म करेगा तब पता लगेगा ये ज्ञानी है या हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क होता है ना जिसमें इतने टीबी डाटा उसमें रख सकते हैं, 1 TB या 10 TB या हजारों TB, मतलब कितना ही डाटा रखो आप खोपड़ी के अंदर, क्या फ़र्क पड़ेगा उससे। लेकिन जब उस डाटा को यूज़ करता हूँ वो भी कर्म के रूप में, याद रखना कर्म ही हमें ले जाने वाले मुक्ति में। ठीक है, ज्ञानान मुक्ति बोला है, विवेक होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए, वहाँ इन्फॉर्मेशन की बात नहीं होगा। ज्ञानान मुक्ति का मतलब है विवेक वैराग्य से मुक्ति होती है, केवल इन्फॉर्मेशन से नहीं। लेकिन ये जो कर्म है ये हमें बताएंगे मैं ज्ञानी हूँ या मूर्ख हूँ। कर्म बताएंगे मैं भक्ति करता हूँ, भक्त हूँ, योगी हूँ या भोगी हूँ, ये मेरे कर्म बताएंगे या आपके सबके कर्म बताएंगे। तो बात हो रही है यहाँ पर तावानस्य महिमा, इतनी महिमा है परमात्मा की, उसकी महिमा कैसे पता लगेगा? उसके कर्मों से। और उसके कर्म कैसे पता लगेंगे? तो जगत से पता लगेगा। इतना बड़ा संसार, इतनी बड़ी सृष्टि बनाई जिसने, सृष्टि को देखते हैं तो पता लगता है। पर यह जितनी भी सृष्टि है ततो ज्ञायाश्च, ततो ज्ञायान च पुरुषः, ये जो परमात्मा है, जितनी सृष्टि है इतने से पता लगता है बहुत बड़ी महिमा है भगवान की। लेकिन ये कुछ भी नहीं है सृष्टि, ततः ज्ञायान, इस सृष्टि से भी बढ़कर है। कितना बढ़कर है बस पूछो मत। तो उसके लिए एक कल्पना की गई। कल्पना तो आप समझ सकते हैं। कल्पना क्या की है? भगवान की कल्पना की है, क्योंकि हम भगवान को नाप नहीं सकते कि इतना है जी, देखो जी मेरी ओर, देखो भगवान इतना है या इतना है, नहीं कर सकते। पर कल्पना से मैं बता सकता हूँ आपको, देखो जी भगवान इतना है। तो उसके 4 विभाग कर दिए भगवान के। पादः अस्य सर्वाभूतानि, सर्वभूतानि संपूर्ण भूत यानी जड़ या चेतन, यानी संपूर्ण सृष्टि। अस्य पादः, इस परमात्मा के एक विभाग में, पाद का मतलब विभाग, अंश, परमात्मा के एक अंश में सर्वभूतानि, संपूर्ण जड़ चेतन रूपी सृष्टि विराजमान है। फिर कहते हैं त्रिपाद अस्य अमृतम दिवि, और इस परमात्मा के त्रिपाद, 3 पाद यानी 3 विभाग, 3 चरण, अमृतम, अमृतमय है, केवल आनंद से परिपूर्ण है। परमात्मा के 4 विभाग करके एक विभाग में पूरी सृष्टि को रख दिया है, और 3 विभाग खाली पड़े हैं, वहाँ कोई सृष्टि नहीं है, वहाँ केवल अमृत है, आनंद स्वरूप परमात्मा है। ये शास्त्र कह रहा है। तो चरणबद्ध बताए ना, पादबद्ध बताया परमात्मा को। अत्र पुरुषस्य ब्रह्मात्मना पादचतुष्टयं कल्पयित्वा सर्वाणि भूतानि तु एकपादः। कहते हैं भाष्यकार, अत्र पुरुषस्य ब्रह्मात्मना पादचतुष्टयं कल्पयित्वा, ये जो प्रमाण में जो पुरुष शब्द आया है, उस पुरुष रूपी परमात्मा का पादचतुष्टयम, 4 पादों की, कल्पयित्वा कल्पना करके, सर्वाणि भूतानि तु एकपादः, समस्त भूतों को, जड़ चेतन जगत को, सृष्टि को एक पाद में रख दिया है। पादत्रयम अमृतम दिवि,
और 3 पाद 3 विभाग 3 चरण तो केवल अमृत युक्त परमात्मा को रखा है जो ज्ञान स्वरूप है। इति प्रकृत्या तदग्रे प्रदर्श्यते। इस प्रकार से इस प्रकरण को स्टार्ट करके प्रारंभ करके तद अग्रे प्रदर्श्यते, उसके आगे ये दर्शाया जा रहा है। अथ यद अतः परो दिवः ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेषु अनुत्तम उत्तमेषु लोकेषु इदं वाव तद यदिदम् अस्मिन् अंतः पुरुषे ज्योतिः तस्य एषा दृष्टि। वो कहते हैं ये जो तावानस्य महिमा ततो जायाश्च पुरुषः पादोस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि, ये सब बात करते हुए पादों के रूप में प्रस्तुत करके आगे क्या कहना चाहते हैं, तो कह रहे हैं इति प्रकृत्या, इस प्रसंग को इस प्रकरण को चला करके उपनिषदकार ने, प्रकृत्य का मतलब है इस प्रसंग को इस प्रक्रिया को चला करके तद अग्रे प्रदर्श्यते, उसके आगे वो दिखाते हैं उपनिषदकार। क्या? अथ यद अतः परः दिवः ज्योति, अथ इसके बाद यद अतः दिवः परः, अतः दिवः परः, इस दिलोक से परः परे, क्योंकि सृष्टि कहाँ तक है जी? हमारी दृष्टि से पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक, द्युलोक में बहुत कुछ आता है, सब कुछ आता है। तो कहते हैं अथा इसके बाद में यद, जो कि अतः दिवः परा, इस द्युलोक से परे, ज्योति दीप्यते, केवल ज्योति के रूप में देदीप्यमान हो रहे हैं, जो कि इस पूरी सृष्टि से परे। और वो कैसा है? विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेषु, विश्वतः का मतलब संपूर्ण विश्व के पूर्व, जहाँ सृष्टि है उससे पूर्व देखो वहाँ पर भी खाली है, और सर्वतः पृष्ठेषु, पूरे विश्व के चारों ओर जो भी खाली खाली है बिना सृष्टि के, उन सब जगहों पर। उत्तमेषु अनुत्तमेषु, जो उत्तम, अनुत्तमेषु उत्तमेषु, सामान्य लोग हों या विशिष्ट लोग हो, उन सब को ले लो। पूरी सृष्टि में सामान्य लोग का मतलब एक है उत्तम लोक और एक अनुत्तम लोक, यानी एक अनुत्तम का मतलब सामान्य, उत्तम का मतलब विशेष। लोक में उत्तम और अनुत्तम क्या होता है? देखिएगा, हमारा एक सौर मंडल है, हमारे सौर मंडल में एक पृथ्वी है, दूसरा कोई सौर मंडल है तो वहाँ एक ही पृथ्वी है, कोई ज़रूरी नहीं है 2 पृथ्वी 3 पृथ्वी, कितनी पृथ्वियाँ हो सकती है। हमारे सौर मंडल में जितने भी ग्रह उपग्रह है इतनी संख्या ही हो, दूसरे में कोई ज़रूरी नहीं है। हमारी आकाशगंगा में जितने सूर्य हो उतने ही सूर्य दूसरी आकाशगंगा में ऐसे नहीं है, वो असंख्य है, अनकाउंटेबल है, ऐसी पता नहीं कितनी आकाशगंगा है। तो सामान्य लोग भी होते हैं, अर्थात कम लोग या अधिक लोग, कम पृथ्वी अधिक पृथ्वी, कम ग्रह और अधिक ग्रह, ये है उत्तम और अनुत्तम लोग, ऐसा आप समझ सकते हैं। स्पेस साइंस की दृष्टि से बोल रहा हूँ। तो कहते हैं इन सब लोगों के परे जो परमात्मा विराजमान है, वो परमात्मा इदं वाव तद यदिदम अस्मिन् अंतः पुरुषे, इदं वाव, इदम यह, वाव निश्चित रूप से, तद ये वही परमात्मा है, ये वही परमात्मा है, अस्मिन् अंतः पुरुषे, इस मनुष्य शरीर के अंदर विराजमान है। जो इस मनुष्य शरीर के अंदर विराजमान है वही पुरुष उस द्युलोक से परे जो 3 पादों में केवल अमृत स्वरूप में विराजमान है, वो वही है। इस सृष्टि के अंदर जो परमात्मा विराजमान है और इस मनुष्य रूपी पुरुष में विराजमान है, ये वही पुरुष है जो इस सृष्टि से परे जो विराजमान है 3 पाद के रूप में, ये बात कही जा रही। तो इदम वाव तद, इदम वाव तद, इदम यही वो है,
यदिदम अस्मिन अंतः पुरुषे, जो इस पुरुष के शरीरवर्ती जीवात्मा के अंदर ज्योति के रूप में विराजमान है, तस्य एषा दृष्टि, उसी की ये संपूर्ण दृष्टि है, ये सारा का सारा ब्रह्मांड। तो यहाँ पर ज्योति के रूप में परमात्मा को बोल रहे हैं, जो पुरुष के अंदर विराजमान जो ज्योति है वो है परमात्मा। तो अस्मिन् वचने ज्योति शब्दो ब्रह्मा विधायकः यतो हि पूर्व प्रकृत वचने पुरुषस्य पादाभिधानं कृतम्। कहते हैं अस्मिन् वचने, ये जो छांदोग्य का जो वचन दिया है प्रमाण के रूप में, इस छांदोग्य के वचन में ज्योति शब्द जो आया है ये ब्रह्म अभिधायकः, ये ब्रह्म को कहने के लिए आया है। यतः ही, क्योंकि पूर्व प्रकृत वचने, इस उपनिषद के वचन से पहले जो प्रकरण में आया है ना, तावानस्य महिमातो वाला प्रसंग में, वहाँ जो पुरुष शब्द आया है उस पुरुष को लेकर के पादाभिधानम कृतम, वहाँ चरणबद्ध कथन किया है, वहाँ पर चरणों के रूप में उस पुरुष का कथन किया है। तत्र सह त्रिपाद रूपो अमृतः दिवि अभिहितः। तत्र उस चरणबद्ध प्रसंग में त्रिपाद रूपः अमृता, जो 3 पादों स्वरूप वाला जो अमृतमय जो परमात्मा है, दिवि अभिहिता, जो ज्ञान से परिपूर्ण है, इसका कथन किया है। स एव अत्र निर्दिष्टा, उसी को यहाँ पर ज्योति शब्द से निर्देश किया है। अत्र उत्तर वचने परो दिवो ज्योतिः इति कथनेन ज्योतिरूपेण अनुद्यते। कहते हैं स एव ज्योतिरूपः, स एव अत्र निर्दिष्टा, अत्र उत्तर वचना, कहते हैं स एव अत्र निर्दिष्टा, उसी पुरुष को यहाँ पर ज्योति के रूप में निर्देश किया है। अत्र उत्तर वचने, और इसके आगे जो उत्तर वचन है ना, ये जो बोला है परो दिवो ज्योति, द्युलोक से परे जो ज्योति के रूप में बोला है, इति कथने, जो द्युलोक से भी परे एक और ज्योति है, ऐसा जो बोला है, तो इस ज्योति रूपी कथन में क्या पता लगा कि वो परमात्मा के लिए बोला। तो ज्योति रूपेण अनुद्यते, वो ज्योति के रूप में उसका कथन किया है परमात्मा को। स एव ज्योति रूपो अमृत ब्रह्मात्मा, फिर वो ज्योति रूप कौन है? वही है ज्योति रूप ब्रह्मात्मा है, अमृत स्वरूप है, जो कि सर्वलोक पृष्ठेषु सर्वलोकानां बाह्येषु प्रदेशेषु ऊर्ध्व अधर समत समस्त लोकांतरगतेषु प्रदेशेषु च अभिवर्तते। तो कहते हैं सएव ज्योति रूप अमृतः ब्रह्मात्मा, वही ज्योति रूप अमृत रूप ब्रह्मात्मा परमात्मा ही है, जो कि सर्वलोक पृष्ठेषु, सभी लोकों के पीछे, सर्वलोकानां बाह्येषु, और सभी लोकों के बाहर या सभी लोकों के अंदर, पृष्ठेषु से सभी लोकों के अंदर, सर्वलोकानां बाह्येषु सभी लोकों के बाहर, यानी अंदर बाहर, प्रदेशेषु सभी स्थानों में। वो कौन है सभी स्थान? ऊर्ध्व अधर समस्त लोकांतरगतेषु, ऊपर के लोग, नीचे के लोग, दाएं के लोग, बाएं के लोग, सभी लोग, इसलिए कहे समस्त लोकांतरगतेषु, संपूर्ण लोकों के अंतर्गत अभिवर्तते, वो विराजमान है, वो ही ज्योति स्वरूप परमात्मा। तस्य दृष्टान्तः यथा अस्मिन् पुरुषे शरीरे अंतज्योति आत्मज्योति अहम ज्योति अभिवर्तते। तस्य दृष्टांत, उसी परमात्मा का दृष्टांत जो है पिंड में दिया है, शरीर में दिया है। यथा, जैसे कि अस्मिन् पुरुषे, इस पुरुष में, अर्थात इस शरीर में, अंतः ज्योति के रूप में उसको बोला है, अर्थात आत्म ज्योति के रूप में बोला है, अहम ज्योति के रूप में बोला है उसको। वही अहम ज्योति, अंतः ज्योति, आत्म ज्योति परमात्मा इस शरीर के अंदर भी विराजमान है। वही ज्योति स्वरूप परमात्मा जो है सृष्टि में विराजमान है, और वही परमात्मा ज्योति के रूप में इस सृष्टि से भी परे विराजमान है। 3 बातें कही जा रही है। एक है पूरी सृष्टि में वही ज्योति स्वरूप परमात्मा विराजमान है, वही ज्योति स्वरूप परमात्मा इस शरीर के अंदर विराजमान है, और वही ज्योति स्वरूप परमात्मा
इस सृष्टि से परे भी विराजमान है, ये बात कही जा रही है। इससे भ्रांति को प्राप्त नहीं करना कि फिर जीवात्मा तो है ही नहीं है, ऐसा नहीं सोचना। परमात्मा का प्रसंग आ रहा है तो जीवात्मा को क्यों बोलेंगे भाई? परमात्मा की चर्चा चल रही है तो परमात्मा को बोला जाएगा। आप ये नहीं कि फिर तो शरीर में तो परमात्मा है तो जीवात्मा तो है ही नहीं है, जीवात्मा को तो बोला ही नहीं है, क्योंकि उसका प्रसंग ही नहीं है ना। जब मैं वानप्रस्थ का प्रसंग चला करके वानप्रस्थियों के बारे में बताऊं तो आप ये थोड़ा सोच सकते थे हम गृहस्थियों के लिए तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। भाई प्रसंग ही वानप्रस्थियों का चल रहा है तो गृहस्थियों के बारे में क्यों बोलूँ मैं? भाई प्रसंग जिसका है उसी के बारे में बोलूँगा ना। तो ऐसे ही यहाँ पर समझ लीजिएगा, तो भ्रांति में मत जाना। कहते हैं उक्तम ही अत्र वेदे ज्योति आत्मज्योति। अब उपनिषद का ही प्रसंग है, क्योंकि उपनिषद की व्याख्या वेदांत करता है। केवल उपनिषद में ज्योति के रूप में परमात्मा को बोला हो ऐसा नहीं है, अब वेद का प्रमाण दे रहे। तो कह रहे हैं उक्तम ही अत्र वेदे, वेद में भी ऐसा ही कहा गया है। ज्योति ही आत्मज्योति, ज्योति से आत्मज्योति परमात्मा को कहा है। जैसे ऋग्वेद का उदाहरण दे रहे हैं, वी में कर्णा पतयतो विचक्षुर वि इदम ज्योति ही हृदये आहितम यत्, ये ऋग्वेद का है। तो कहते हैं ये जीवात्मा को एक योगी को ध्यान में रख करके बोला जा रहा है। मैं का मतलब मेरे, कर्णा कान, दो कान है ना, तो वो वेद के व्याकरण में अलग ढंग चलता है, तो वहाँ कर्णों के स्थान में कर्णा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर वेद का व्याकरण, जैसे वेद लौकिक व्याकरण में संधियाँ होती है ना, वो अलग प्रकार से संधियाँ होती है, अलग प्रकार से शब्द बदलते हैं। और वैदिक व्याकरण में अलग प्रकार का व्याकरण होता है। दो प्रकार का व्याकरण है, वैदिक व्याकरण और लौकिक व्याकरण। तो कर्णों के स्थान में कर्णा पड़ा यहाँ पर, तो वी में कर्णव, जब व्याख्या में हम समझेंगे तो वी में कर्णव, ये जो मेरे दो कान हैं, श्रोतेंद्री के बारे में बोला जा रहा है। ये कौन कह रहा है? एक योगी, एक साधक व्यक्ति कह रहा है। ये जो मेरे दो कान हैं ये कैसे हैं? पतयतः, मानो ये स्वामी बन करके, मालिक बन करके। कान जो है ना, देखो थोड़ा सा धीरे से बोलो, दीवारों में भी कान है, याद रखना। बोलते हैं ना आप लोग, थोड़ा सा धीरे बोलो, कभी बहू सुन लेगी। हाँ, दीवारों में कान है, गुफ्तगू चल रही है, हाँ याद रखना, दीवारों में कान है। तो ये जो दो कान है हमारे, ये पतयतः मतलब स्वामी बन करके, अपने आप को बड़ा मालिक, स्वामित्व के रूप में होकर के काम करते हैं जीवन में। फिर कहते हैं तथैव, कहाँ गए? हाँ जी, फिर कहा विचक्षु, चक्षु, और हमारी आंखें जो है ना, वो भी स्वामी बन करके, वो भी पतयता, वो भी स्वामी बन करके, मालिक बन करके वो भी देख रही होती है। किसको देखने की चेष्टा कर रही आंखें? किसको सुनने की चेष्टा कर रही आंखें? ज्योति ही, ज्योति को, ज्योति स्वरूप परमात्मा को। कहाँ पर देखने की चेष्टा कर रही हैं ये इंद्रियां? तो कहते हैं हृदये आहितम, जो हृदय में विराजमान परमात्मा है। हृदये आहितम, जो हृदय में विराजमान है। यत हृदये आहितम, जो हृदय के अंदर विराजमान है, उसको ये जो आंखें हैं, ये जो कान है, ये देखने की चेष्टा कर रही हैं। आपने उपनिषद पढ़ा है, थोड़ा एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ना चक्षुर गच्छति न श्रोत्रम गच्छति, ये सब पढ़ा है आपने, याद लाना है आपको। आंखें नहीं पा सकती है भगवान को, आंखें नहीं पा सकती है भगवान को, मन नहीं पा सकता भगवान को, सबका मना कर दिया। ये बोल रहे हैं यहाँ पर, वेद बोल रहा है कि ये देखने का प्रयत्न कर रही हैं आंखें। तो ये अंतर्मुखी होकर के, बाह्यमुखी होकर के नहीं। जब व्यक्ति भगवान का दर्शन करता है ना, उसकी क्या प्रक्रिया होती है? समाधि के रूप में, समाधि से पहले ध्यान के रूप में, ध्यान से पहले धारणा के रूप में, और धारणा से पहले प्रत्याहार के रूप में।
प्रत्याहार अगर आप समझ लेंगे ना, ये बातें समझ में आएंगी आसानी से, नहीं तो चक्कर आ जाएगा, व्यक्ति चक्कर में पड़ेगा, पता नहीं क्या बोला जा रहा है। प्रत्याहार में यही होता है कि हमारी जो प्रवृत्ति है वो बाहर की ओर होती है। परांचि खानी वित्रिन स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति न अंतरात्मन, कठोपनिषदकार कहते हैं। ये जो हमारी इंद्रियां हैं ना, ये बाहर देखने के लिए प्रवृत्त हो रही होती है। आंख बंद करके बैठता है ना आदमी, बस ऐसी प्रबल इच्छा होती है कब आंखें खोल करके देखो दुनिया को। अरे रोज़ देखता है, घंटों देखता है, 24 घंटों में से निद्रा के काल को छोड़ दीजिएगा, 16, 17, 18 घंटों में से 17.5 घंटे, 17 घंटे या 16 घंटे या 15 घंटे दुनिया को ही देखता है, आंखें खोल खोल करके, फाड़ फाड़ करके। फिर भी थोड़ी देर के लिए बैठता है ध्यान में, उसकी ऐसी प्रबल इच्छा होती बस जल्दी से जल्दी आंखें खोलूं और दुनिया को देखूं। और कोई कोई तो बीच बीच में खोल खोल करके भी देखता है। ठीक है जी। तो भगवान ने इंद्रियां दुनिया को देखने के लिए बनाई है। उपनिषदकार कहते हैं परांची खानी, वो बाहर देखने के लिए बनाए। इसलिए आदमी तस्मात् परांग पश्यति, इसलिए आदमी इन इंद्रियों की प्रवृत्ति दुनिया में लगा के रखता है, दिन रात लगा के रखता है। कश्चित धीरा, कोई कोई धैर्यवान, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने वाला, धैर्य रखने वाला, आंखें मूंद करके, अर्थात इंद्रियों को अपने वश में करके प्रत्याहार के माध्यम से, सारी इंद्रियों को प्रत्याहार के माध्यम से मन के समान बनाता है। चित्त स्वरूप अनुकार इव, ऐसा बोला है योग दर्शनकार ने। जैसे मन को रोका जाता है, वैसे सारी इंद्रियों को बाहर से हटा करके मन के समान बनाया जाता है और मन के अनुरूप बनाया जाता है। यह है अंतर्मुखी बनने की बात। तो उसके लिए ये सब इंद्रियां जो है प्रवृत्त हो रही है योगी के। तो कह रहे हैं वी में करना पतयतः, मानो ये स्वामी के साथ, पतयतः का अर्थ महर्षि स्वामी दयानंद खोलते हैं पति के समान, पति इवा स्वामी के समान, ऐसा अर्थ करते हैं वो। जैसे पति का मतलब जो पत्नी के पति नहीं बोला जा रहे हैं, पति का मतलब मालिक, स्वामी, अधिकारी व्यक्ति, जैसे बॉस होता है ना, उस तरह। तो मानो ये जो कान है पति के समान, अर्थात अपने आप को मालिक बना करके जब आदमी देखता है ना, आंखों से देखता है तो ऐसा देखता है जैसा कि वही राजा है। जब कानों से सुनता है तो ऐसा लगता है, हाँ जी थोड़ा सा बताओ माता विजय शर्मा के बारे में। ओ कान खुल ऐसे क्या कहते, ऐसे खड़ी हो जाएंगी लोगों की, हाँ कैसी हो, बताओ बताओ उनके बारे में। ठीक है ना, मतलब वो अपने आप को ऐसा समझता है आदमी कि बस एक एक इंद्री को स्वामी बना देता है। वो बात हो रही है यहाँ पर। तो कह रहे हैं मानो पति बन करके ये कान जो है प्रवृत्त हो रहे हैं। जैसे दुनिया की ओर हमारी प्रवृत्ति होती है, ऐसे योगी की जो प्रवृत्ति अंदर की ओर होती है, अंतर्मुखी बनने की ओर होती है। वो भी अपनी इंद्रियों को पति बना करके ईश्वर को देखने की चेष्टा कर रहा है। ये बड़ी बात कही जा रही है यहाँ पर। तो ये प्रसंग चला है जी यहाँ पर। तो आगे कहते हैं, समय हो रहा है आपका, यथेव आत्मा ज्योति तथैव ब्रह्मात्मा अपि ज्योतिरस्ति। जैसे आत्म ज्योति है ऐसे ही यहाँ पर ब्रह्मात्मा ज्योति है। यहाँ पर इस मंत्र में वेदे अपि दिवः पर इति वद उच्यते, वेद में भी दिवः पर इसके समान, जैसे उपनिषद में दिवः पर कहा है ज्योति को, ऐसे वेद में भी बोला है। जैसे त्रिपादूर्ध्व उदयित पुरुषः, 3 पादों से भी ऊपर विराजमान है, यानी 3 पादों से युक्त है इस एक पाद से ऊपर विराजमान परमात्मा। और उसको अग्नि के रूप में भी बोला है, अग्निरपि स उच्यते, उसी ज्योति को अग्नि के रूप में भी बोला जाता है वेद में। तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चंद्रमा मंत्र में। तस्मात् पाद विधानात् ज्योति शब्दो ब्रह्मात्मा अभिधायकः न तो जड़ रूप ज्योतिवाचक। तस्मात् इसलिए हम कहना चाहते हैं पाद का विधान चरणबद्ध विधान से ज्योति शब्द जो है ब्रह्म को कहने के लिए आया है, ना कि जड़ वस्तु जो ज्योति है अग्नि ज्योति रूप
या सूर्य ज्योति के रूप में या अग्नि ज्योति के रूप में या विद्युत ज्योति के रूप में जो जड़ वस्तुएं हैं उनको कहने के लिए यहाँ पर नहीं आया। तो कहते हैं तस्य पाद कल्पनाया असंभवात। उनके लिए क्यों नहीं आया? तो कहते हैं उनके विषय में पाद की कल्पना तो हो नहीं सकती। मतलब जड़ वस्तु जो ज्योति है, चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो अग्नि हो या विद्युत रूपी अग्नि हो, उनकी पाद की कल्पना नहीं हो सकती है, क्योंकि सृष्टि में रहेंगे ना अधिक। अगर चाहे विद्युत कुल हो या सूर्य कुल हो या अग्नि कुल हो, ये सृष्टि के अंदर ही रहेंगे, सृष्टि से परे तो रहेंगे नहीं। तो पादों की कल्पना कैसे कर सकते हैं आप? केवल सृष्टि में ही अगर अग्नि है तो सृष्टि के अंदर भाई इतनी अग्नि है जी, मतलब 1 किलो अग्नि है, उसके 4 विभाग कर सकते हो, कोई बात नहीं है। या इतना बड़ा सूर्य है, उसके आप 4 क्या कितने ही विभाग कर सकते, क्योंकि सृष्टि के अंदर अंदर आपको विभाग करना है, पाद बनाने उसके बना सकते हैं। लेकिन पाद की कल्पना इनकी नहीं कर सकते। क्यों? सृष्टि से परे भी बताना है आपको। तो सृष्टि से परे कैसे रहेंगे ये भौतिक वस्तु? पकड़ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है का मतलब समझ लीजिए भाई। देखिएगा, आपके पास में 1 किलो सोना है, मधु जी के घर में 1 किलो सोना है, ठीक है। उसका 4 विभाग कर दीजिए। 4 बेटे हैं, 4 बेटों को दे दिया। बेटा, 2 बेटे 2 बेटियां हैं मान के चलिए, तो सबको चारों को बांट दिया, ठीक है। तो ये सोना कहाँ पर है? उनके घर पे है। उनके घर से बाहर तो है ही नहीं है। तो बाहर नहीं है तो बाहर जाकर के विभागों की कल्पना कैसे करोगे आप? कर सकते हो क्या? बाहर तो सोना है ही नहीं, केवल एक ही घर में है। अब घर के अंदर जो है उसी के विभाग करके आप कुछ कर सकते हो। घर के बाहर तो है ही नहीं है, तो वहाँ विभाग कैसे करोगे भाई? भौतिक ज्योति शब्द परमात्मा का ना लेकर के केवल सूर्य को ज्योति के रूप में देख सकते, अग्नि को भी ज्योति के रूप में देख सकते, विद्युत को भी देख सकते हैं आप ज्योति के रूप में। इन जड़ वस्तुओं को ज्योति के रूप में बोलो, तो इनकी कल्पना, पादों की कल्पना, चरणबद्ध कल्पना सृष्टि के अंदर ही अंदर करोगे ना आप। सृष्टि के बाहर कैसे कर पाओगे, ये कहना चाहते हैं। इसलिए इन जड़ वस्तुओं की पादों की कल्पना संभव ही नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, ऐसा कहना चाहते हैं। ज्योति शब्देन वेदेषु उपनिषत्सु च ब्रह्म बहुत्र ब्रह्म वर्ण्यते। कहते हैं ज्योति शब्द से वेदों में और उपनिषदों में बहुत्र अनेक स्थलों पर ब्रह्म के रूप में वर्णन किया, यानी ज्योति शब्द ब्रह्म के लिए ही वर्णन किया है। तद यथा, जैसे ध्रुवम ज्योति ही निहितम दृशये कम मनो जविष्ठम पतयत्सु अंतः विश्वे देवा समनसः सकेताः एकम क्रतुम अभिवियन्ति साधु। ये भी ऋग्वेद का मंत्र है, बड़ा अच्छा मंत्र है। इसमें परमात्मा को ज्योति के रूप में बोला है। देखिए, ध्रुवम ज्योति निहितम दृशये। ध्रुवम स्थिर है परमात्मा, वो हिलता डुलता नहीं है। ये बहुत विशेषता है जी भगवान की। भगवान में ये कला नहीं है जी, अर्थात भगवान में ये गुण नहीं है कि वो हिल डुल नहीं सकता जी। हम तो बहुत हिल डुल सकते हैं, पर भगवान में ये सामर्थ्य नहीं कि वो हिल डुल सके। इसको सुनकर के मन में ये विकल्प नहीं लाना, मतलब भगवान में कमी है, भगवान में कोई अवगुण है, कि इसके अंदर ये कमी के रूप में नहीं बताया जा रहा। क्योंकि गुण जो है जरूरी नहीं है कि अगर वो गुण उसमें हो तो वो बड़ा और नहीं होगा तो वो छोटा, या वो महान नहीं है तो निकृष्ट, ये नहीं है। अब जड़ वस्तु के बहुत सारे गुण हैं, भगवान में नहीं है ना, तो क्या भगवान की कमी है क्या? जड़त्व नहीं है भगवान में, जड़पन नहीं है, मोह नहीं है भगवान में। ऐसे जड़ पदार्थों के बहुत सारे गुण नहीं है भगवान में। तो ऐसे ही हिलना डुलना रूपी गुण नहीं है भगवान में। इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्यों हिल डुल नहीं सकता भाई? हिलने डुलने के लिए स्पेस चाहिए ना, खाली जगह चाहिए। और भगवान सब जगह भरा हुआ, पहले से ठसाठस भरे हुए हैं, फिर वो कैसे हिल पाएगा बताओ आप? जब भगवान, ऐसा कोई स्पेस, खाली स्थान, जगह ही नहीं है जहाँ भगवान ना हो। सब जगह ठसाठस भरे हुए हैं भगवान, अब कैसे हिलेगा बताओ आप?
हिलने के लिए जगह ही नहीं, स्पेस ही नहीं है। तो भगवान कभी हिलता डुलता नहीं, इसलिए कहा उसको ध्रुवम, वो ध्रुव है। ध्रुवम का मतलब स्थिर है, वो हिल डुल नहीं सकता। फिर कहा ज्योति, वो ज्योति स्वरूप है। और रहता कहाँ है? हृदय में निहितम, हृदय में विराजमान है। हृदय शब्द नहीं है, पर वो निहितम शब्द से स्पष्ट होता है, वो हृदय में विराजमान है। और दृश्य, उसको देखने के लिए, योगी जो है उसको देखने के लिए मेहनत करता है। क्यों देखने के लिए मेहनत करता है? वो कम स्वरूप है। हाँ, कम, भगवान का नाम जो है, बहुत सारे नामों में एक नाम कम भी है, याद रखना, कम। हाँ, कम इति सुखम, वो सुख स्वरूप है। परमात्मा को सुख स्वरूप कहते हैं, और कम शब्द का अर्थ है सुख स्वरूप। कम शब्द जो है संपूर्ण शब्द है, कम। इसीलिए आप बोलते ना, कस्मै देवाय हविषा विधेम, ये कम शब्द, कम को ही चतुर्थ विभक्ति में कस्मै बोला जाता है। और सामान्य संस्कृत में कस्मै का मतलब होता है किसके लिए, किस लिए। वो किस लिए वाला कस्मै नहीं है, वो मंत्र में कस्मै देवाय हविषा विधेमा में जो कस्मै आया है, वो साधारण कह शब्द का कस्मै नहीं है। वो जो कह कौ के, ये जो रूप चलाते हैं ना आप लोग, कह कौ के कम, ऐसे जो रूप चलता है आपका सर्वनाम शब्द, वो वाला कह नहीं है, वो वाला किम शब्द नहीं है। यहाँ कम परमात्मा का नाम है, और कम का अर्थ महर्षि स्वामी दयानंद लिखते हैं सुख स्वरूपम, वो सुख स्वरूप है। तो ऐसे सुख स्वरूप परमात्मा को दृश्य, देखने के लिए योगी जो है प्रवृत्त होता है। कहाँ? हृदयम, हृदय में। तो जो हृदय में निहित परमात्मा को दृश्य देखने के लिए वो प्रवृत्त होता है, क्योंकि वो ज्योति स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, और ध्रुवम, स्थिर है। और कैसे प्रवृत्त होता है? जविष्ठम मनः, अत्यंत वेगवान। जविष्ठम का मतलब है वेगवान, अत्यंत वेगवान मन को साधन बना करके वो परमात्मा को देखने के लिए वो हृदय में प्रविष्ट होता है योगी। और पतयस्तु अंतः, ये पतयस्तु अंतः ये इंद्रियों का विशेषण है। इसकी चर्चा फिर हम कल करेंगे, समय आपका पूरा हो गया है।